नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अमर वर्मा और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। आज ग्लोबल इंडिया टीवी पर हम आपको एक ऐसे शख्स से रूबरू कराएंगे जो बदनावर विधानसभा से आते हैं। वो काफी लोकप्रिय और सक्रिय और समाज सेवी है, जिनका नाम है राजेश अग्रवाल। राजेश अग्रवाल के दिल में क्या है ये जानेंगे हम उन्हीं से। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ग्लोबल टीवी में। नमस्कार। नमस्कार। राजेश जी, मेरा सवाल है कि आप पहले विधानसभा में भाजपा से निष्कासित हो गए हैं, क्या आपकी भाजपा में वापसी है? बंधुओं, 2018 के विधानसभा चुनाव में बदनावर क्षेत्र की जनता की पार्टी से मांग थी कि यहाँ स्थानीय व्यक्ति को टिकट दिया जाए। माननीय शेखावत जी को 2013 में पार्टी ने टिकट दिया। अचानक क्षेत्र में उनका पदार्पण हुआ। मतदान के 15 दिन पहले उनकी उम्मीदवारी घोषित हुई। वो भी क्षेत्र से अनजान थे, हम भी उसके निकट नहीं थे। मेरा सवाल ये है कि बदनावर उपचुनाव है, उपचुनाव में होकर आपको क्या आपकी भाजपा में वापसी हो रही है, ये मेरा सवाल है। बंधुओं, अभी इस बारे में कुछ सोचा भी नहीं, चर्चा भी नहीं हुई है। अभी मैं पिछले 2 माह से कोविड का जो प्रकोप था, जो मुसाफिर लोग हमारे क्षेत्र से गुजर रहे थे, शिवराज जी ने आपको तलब किया है ये वो उपचुनाव को लेकर। हाँ, माननीय शिवराज जी, माननीय विजय वर्गीय जी, माननीय संगठन मंत्री जी सभी मेरे संपर्क में है। निश्चित तौर पे मैं भाजपा में मेरी 3 पीढ़ी से मैंने काम किया। मतलब कुल मिला के मान ले कि आपकी भाजपा में वापसी हो रही है? नहीं, अभी ये तय नहीं किया है। ये तो तय मेरे कार्यकर्ता करेंगे, ये तय मेरे क्षेत्र की जनता करेगी कि मुझे किधर जाना है। क्योंकि मैंने भाजपा से इस्तीफा देकर चुनाव लड़ा था। जब मुझे 32,000 वोट मिले, अब मुझे जो भी काम करना, आगे जो करना है वो 32,000 मतदान। राजेश जी, जैसे कि आपकी अगर वापसी होती है, आप स्थानीय उम्मीदवार को लेकर चुनाव लड़े थे और फिर अभी राजवर्धन सिंह दत्तीगांव का टिकट फाइनल हो गया भाजपा से, क्या फिर आप निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे ऐसे में? देखो, मैंने आपको बताया, ये सारी चीजें आने वाले भविष्य पर निर्भर करती है। मेरे साथ मेरे क्षेत्र की जनता क्या कहती है, मेरे क्षेत्र की जनता जो निर्णय करेगी वही मुझे मान्य होगा। राजेश जी, आपको पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का भी बुलावा आया है और आपकी उनसे मुलाकात हुई, क्या आश्वासन मिला है? क्योंकि आप इस क्षेत्र में काफी वोट और काफी मतदाता से काफी तगड़ी पकड़ है आपकी। निश्चित तौर पे आज जब उपचुनाव आया है तो सभी मेरे संपर्क में है। माननीय शिवराज जी, माननीय कमलनाथ जी सभी ने मुझसे संपर्क किया, किंतु मैं अभी ये कोविड बीमारी में सेवा कार्य में लग रहा था। अब मैं क्षेत्र की जनता से उनका ओपिनियन लेके, उनकी भावना जानकर जो मेरे क्षेत्र की जनता कहेगी मैं उस रास्ते पे जाऊंगा। राजेश जी, इस बार आप किसकी तकदीर संवारेंगे और किसकी किस्मत बिगाड़ेंगे? क्योंकि आप क्षेत्र में काफी सक्रिय हो, मतदाता आपको चाहते हैं और आप समाज सेवी जनता के बीच काफी अच्छी पकड़ है आपकी, जमीनी स्तर पर आपकी काफी पकड़ है। और पिछले उपचुनाव में भी आप 30,000 से अधिक मत प्राप्त किए थे और भाजपा को आपने हराया था। पहली बात तो ये है कि मैं किसी की भी तकदीर नहीं बिगाड़ने वाला व्यक्ति हूँ। मैंने हमेशा पॉजिटिव काम किया जीवन में, जो अच्छा काम है वही मैंने किया है। अब राजनीतिक क्षेत्र में देखिए राजेश जी, आप किस पार्टी से आपको टिकट नहीं मिलता है तो आप किसी को जीतने और हारने में आपकी मतलब अहम भूमिका होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हाँ, निश्चित तौर पे कोई निर्णय तो हमारे सब साथियों के साथ बैठकर हम करेंगे। हमारे लिए अभी सभी ऑप्शन खुले हैं, कांग्रेस, भाजपा, निर्दलीय। राजेश जी, आपके दिल में क्या है? अगर कांग्रेस से टिकट मिल जाता है तो आप कांग्रेस के साथ होंगे? ये सब मेरे क्षेत्र की जनता के विचारों पे, उनके ओपिनियन पे निर्भर करेगा।
आपको मालूम है मैं अभी मुसाफिरों की सेवा में लग रहा था, अभी मुझे समय राजेश नहीं जी, आप घुमा फिरा के क्वेश्चन का जवाब नहीं दे रही। आपको कमलनाथ जी का बुलावा आया था और आप गए, उनसे मिलके भी आए हैं, ये हमें अच्छे से पता है, हमारे विश्वसनीय सूत्रों से पता है। लेकिन कुछ न कुछ तो आपको आश्वासन मिला होगा। ये मुलाकात आपसे कहा ना, माननीय शिवराज जी, माननीय कमलनाथ जी और सारे प्रदेश के दोनों ही पार्टी के नेता लोगों से मेरी चर्चा हुई, लेकिन मैंने यही बताया कि जो क्षेत्र की जनता का भाव होगा, मैं क्षेत्र की जनता की 40 साल से सेवा कर रहा हूँ। राजेश जी, अगर दोनों पार्टी से आपको विधायक उम्मीदवार के लिए टिकट नहीं मिलता है, तो क्या फिर आप इस बार फिर निर्दल लड़के किसी की किस्मत खराब करेंगे? नहीं, किसी की किस्मत खराब करने का सवाल ही नहीं उठता। इस क्षेत्र की किस्मत संवारना है, इस क्षेत्र की किस्मत जगाना है मेरा मूल उद्देश्य। मुझे विधायक बनने का शौक नहीं है, मुझे तो इस क्षेत्र की जनता की सेवा करना है और इस क्षेत्र की जनता की जनभावना देखना है। तो राजेश जी, फिर क्यों ना किसी न किसी पार्टी का आप दामन थाम ले और आपकी शक्ति भी मजबूत करे, पार्टी की शक्ति मजबूत करे, वो आपके दिल में हम जानना चाह रहे हैं। ये मैं निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ा, मुझे 31,000 से अधिक लोगों ने वोट दिया। अब मैं कोई भी निर्णय अकेले करने में सक्षम नहीं हूँ, क्योंकि मेरे साथ कोई राजनीतिक दल नहीं था, मेरे साथ जनता थी और जनता ने मुझे चुनाव लड़ाया, जनता ने मुझे चुनाव में खड़ा किया। राजेश जी, जैसे कि अभी राजवंत सिंह दत्ती गांव कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ गए हैं और उनका कहीं ना कहीं आपसे संपर्क हुआ फोन या कहीं भी? हाँ, निश्चित तौर पे पुराने हमारे संबंध है सबसे। वो क्षेत्र के 3 बार विधायक रहे, तो सार्वजनिक जीवन में निश्चित तौर पे हमारे सबसे संपर्क है और सबसे संपर्क हो रहा है। तो राजेश जी, आप थोड़ा ये क्लियर मतलब नहीं कर पा रहे, लेकिन आपके दिल में भी जरूर है कि किसी भी पार्टी का आप दामन जरूर थामने वाले हैं। तो मेरा ये कहना है कि आपको अगर कांग्रेस टिकट दे देती है तो आप कांग्रेस में शामिल हो सकते हो। अगर भाजपा में भाजपा आपको टिकट यहाँ से उम्मीदवार बनाती है, फिर भाजपा तो आपको बनाएगी नहीं, क्योंकि वो दत्ती गांव जी का फाइनल हो गया है। ऐसे में कांग्रेस अगर आपको टिकट देती है तो क्या आपका रुख पक्का 100% कांग्रेस के साथ, पंजे के साथ होगा? मैंने बताया ना कि क्षेत्र के जो मतदाता है, जिन्होंने मुझे विपरीत परिस्थितियों में बिना राजनीतिक दल के मुझे इतना भारी आशीर्वाद और जन सहयोग दिया, ये सब थे। मैं उन लोगों से चर्चा करने के बाद ही कर सकता हूँ। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। मेरे साथ जो 31,000 32,000 वोट है, उन लोगों के बीच जाऊंगा, उन लोगों के ओपिनियन लूंगा, उन लोगों की राय शुमारी करूंगा। वो जिधर बोलेंगे राजेश अग्रवाल इस क्षेत्र की सेवा के लिए उधर जाएगा। राजेश जी, क्या लगता है कि आपकी फाइनल भाजपा में वापसी हो रही है? मैंने बताया ना कि ये सारी चीजों के लिए अभी समय उपयुक्त तो नहीं है। अब इस समय चुनाव में भी काफी समय है, अभी कोविड से हम निपटे नहीं है और मैंने इस बारे में कुछ ज्यादा चर्चा, ज्यादा सोच विचार नहीं किया। निश्चित तौर पे आने वाले समय में कोई भी दिशा और दशा तैयार हम तय करेंगे। जिधर हमारे कार्यकर्ता और जनता कहेगी उधर राजेश अग्रवाल खड़ा रहेगा। ठीक, तो ये थे हमारे साथ राजेश अग्रवाल जी, जो खुद अभी संतुष्ट नहीं है कि किस पार्टी में जाना है, किस पार्टी में रहना है, क्या हाईकमान से उनको भाजपा में उनकी वापसी होगा या फिर कांग्रेस का दामन थामेंगे, जो भी हो। लेकिन उन्होंने इशारा में काफी ये कह दिया है कि वो किसी न किसी पार्टी का दामन जरूर थामेगा। कैमरामैन दिनेश के साथ अमर वर्मा, ग्लोबल टीवी, मध्य प्रदेश।